हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y18। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले आप फ़ोन की बैक देख सकते हैं। एक्वा कलर में है ये मेरे पास और मैट फिनिश में ये बैक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है और IPS पैनल दिया गया है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऐप क्लोन का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐप क्लोन का फीचर देखने को मिल जाएगा। बिल्ट इन दिया गया है ये इस फ़ोन में और यहाँ पर आप फेसबुक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक और जो अदर सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड करेंगे उनका क्लोन बना सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको फेसबुक का क्लोन बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन एप्लीकेशन जो है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 फेसबुक हैं, एक ओरिजिनल और एक क्लोन कॉपी है। और अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे आपका डाटा भी डिलीट हो जाएगा और ये एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाएगी और कंप्लीटली आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वीवो ने कुछ न्यू बैटरी स्टाइल ऐड किया है वीवो के अपने स्मार्टफोन्स में। तो यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग में आने के बाद आपने आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और यहाँ पर आपको स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 किस्म के बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, वर्टिकल, लैंडस्केप, सर्कल। और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कल वाला बैटरी स्टाइल है। इसके अलावा यहाँ पर लैंडस्केप भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जिस तरह आईफोन में बैटरी स्टाइल दिया गया था यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। अभी के लिए इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में नेविगेशन जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे सिस्टम में और यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगी। जेस्चर नेविगेशन को मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएगा और लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करनी है तो बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आप रिसेंट एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फ़ोन में ऐप लॉक का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है आई मैनेजर में और आई मैनेजर में यूटिलिटी टूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन का फीचर दिया गया है। प्राइवेसी पासवर्ड आप जो भी सेट करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड है, 4 डिजिट पिन है और पैटर्न है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर पहले प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट कर देंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस कोई भी आप अपना लगा सकते हैं और यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन और ऐप लॉक टाइम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर स्क्रीन इज़ लॉक्ड, आफ्टर स्क्रीन आर लॉक और ऐप इज़ क्लोज्ड, तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करूँगा। इसके अलावा एप्लीकेशन के 1 मिनट बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐप को लॉक लग जाए तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इमीडिएटली एप्लीकेशन को लॉक करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर क्रोम को मैं लॉक लगाता हूँ। इसके अलावा आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रोम को लॉक लगाया है और मैं इसको अनलॉक करता हूँ। दोबारा मैं इस एप्लीकेशन को बंद करता हूँ और ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा लॉक लग चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से लॉक लगा सकते हैं एप्लीकेशन को। तो अभी के लिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वन हैंडेड मोड फीचर देखने को मिल जाता है। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनी स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में आ जाएंगे और शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड, जेस्चर को ऑन कर देंगे और जेस्चर के थ्रू आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन को बड़ा छोटा भी किया जा सकता है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एक ही हाथ के साथ आप फ़ोन की जो फुल स्क्रीन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा इस फ़ोन में डबल टैप ऑन ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। तो आ जाना है आपको सेटिंग्स में, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट मोशन और स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आ जाएंगे। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ ये दोनों आपने ऑन कर देने हैं और
होम स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ होगी और डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो जैसे कि अगर आपका फ़ोन टेबल पर पड़ा है और आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रिकॉर्ड साउंड, आपको कौन सा साउंड रिकॉर्ड करना है, माइक्रोफोन, सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड। पिक्चर क्वालिटी हाई एंड लो देखने को मिल जाती है और डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर जो है वो ऑन हो गया है। यहाँ से आप इसको पॉज भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 सेकंड की वीडियो को रिकॉर्ड किया है और यहाँ पर आप अपनी जो स्क्रीन जो डिस्प्ले है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन को एडिट किया जा सकता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, कस्टम लॉक स्क्रीन। यहाँ पर आप क्लॉक को भी चेंज कर सकते हैं, क्लॉक का स्टाइल, टेक्स्ट और ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ और यहाँ पर शॉर्टकट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है दोबारा। यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और सिग्नेचर भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकन्स को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। होम स्क्रीन पर होल्ड करना है आपने, होम सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स एंड साइज़ ऑफ आइकन्स। तो यहाँ पर आप आइकन्स का साइज़ और शेप चेंज कर सकते हैं। आइकन के साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया है और शेप भी चेंज की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं बड़े आइकन्स। दोबारा होम स्क्रीन होल्ड करेंगे, होम स्क्रीन में आ जाएंगे और सॉरी होम सेटिंग्स में आ जाएंगे, राउंड कॉर्नर्स, और इसको मैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर करूँगा। इसके अलावा आइकॉन के साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन जो हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में सिंपल मोड का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मोड। इसके अलावा ऐप ड्रॉअर में आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपको सिंपल व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कर लेंगे और कोई भी आपको फजूल एनिमेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पर आपको जो आपकी मेन एप्लीकेशंस होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके अलावा ऑल एप्लीकेशन को भी आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी एप्लीकेशन ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लॉक को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर होम स्क्रीन जो मेन स्क्रीन है उस पर फ़ोन, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, एल्बम्स, कैमरा और आई मैनेजर देखने को मिल जाएगा। इसको ऑफ़ करना है तो सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे सिंपल व्यू को और डिफ़ॉल्ट हालत में आपके पास जो फ़ोन है वो वापस आ जाएगा। तो ये थे Vivo Y18 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।